अभी हम मोतिहारी के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान दक्ष क्लासेस में हैं मित्रों, और हमारे साथ सोनू सर हैं। और सोनू सर दावा करते हैं कि बिहार के अंदर 11वीं 12वीं साइंस की शिक्षा ये पूरे बिहार में सबसे सस्ती यही देते हैं। अब इनके अंदर क्या खास बात है भैया कि सबसे सस्ती शिक्षा दे देते हैं, और ये जो है मोतिहारी के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान आखिर कैसे हो गए हैं। इनके यहाँ से जो इस बार टॉपर आए हैं उसमें से टॉपर का भी जिक्र होता है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो है विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नीट और जेईई की तैयारी के लिए बिहार से कोटा जाते हैं, तब आप कोटा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोटा वाली भी पढ़ाई जो है यहीं पर पढ़ाई जाती है। सर से बात करेंगे कि आखिर इतनी सस्ती शिक्षा कैसे दे देते हैं, और जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग में कितने बच्चों को जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि मोतिहारी का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान बताया जा रहा है दक्ष क्लासेस। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं और आपसे मिलके और भी अच्छा महसूस कर रहा हूं। सबसे सस्ती शिक्षा कैसे दे देते हैं सर? दक्ष पहुंचाएगा अपने लक्ष्य तक। बिल्कुल। जहां तक मैं बाहर के कोचिंग्स को देखता हूं और अब तक मतलब हम जहां से आते हैं जितनी फी में हम पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में कोई कोचिंग संस्थान इतनी कम फी में साइंस की पढ़ाई करवाता हो। गारंटी के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल। आपसे सस्ता कोई बिहार में नहीं पढ़ाता? नहीं पढ़ाता। गारंटी के साथ? जी सर। 100%। कोई मिल गया तो? मिल गया तो अच्छी बात होगी। हाँ, मिल गया तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये आप दावा करते हैं कि पूरे बिहार के अंदर मुझसे सस्ती शिक्षा साइंस में कोई नहीं दे सकता? कोई नहीं दे सकता। क्यों देते हैं आज इतनी सस्ती शिक्षा? क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं रहा हूँ और खास करके अपना बिहार जो है, यहाँ मैं बच्चों को देखता हूँ कि पैसे की वजह से कई बार वो साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गांव से बच्चे 10 तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद साइंस की पढ़ाई के लिए वो जब बाहर जाने का सोचते भी हैं तो फ़ी का जब उनको पता चलता है कि बड़े कोचिंग संस्थान जो है 40,000, 50,000, 80,000 रुपया फ़ी चार्ज करते हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ये प्लान था हम सभी टीचर्स का जो यहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं, हम एक सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएं ताकि वो गरीब बच्चे भी जो कि साइंस नहीं पढ़ पा रहे वो भी साइंस की पढ़ाई कर पाएं। अब पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आपके संयुक्त प्रयास से। बिल्कुल। कितने बच्चों को अभी शिक्षा दे रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट भी दिखाएंगे आपको, यहाँ का जो है माहौल भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कितने साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सर आप? सर, इस कोचिंग की शुरुआत हुई थी अभी से 2 साल पहले। जी 2 साल पहले। मतलब या आप ऐसे कह लीजिए कि 22 का हमने लास्ट में शुरुआत करी थी, और ये जो है आपका इस साल पहला सेशन रहा है। बच्चे इस साल पास आउट हुए हैं और इस साल दूसरे सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। दक्ष पहुंचाएगा लक्ष्य तक। ISC 11वीं और 12वीं फॉर CBSE एंड बिहार बोर्ड नीट एंड जेईई। और इस बार जो नीरज कुमार हैं जिनको 473 मार्क मिला था, पूरे बिहार में 6वां रैंक मिला था, वो आपके ही कोचिंग संस्थान से पढ़े थे? जी बिल्कुल। जो है ये आप लोगों का एक लक्ष्य है कि हरदम जो है बढ़िया तरीके से बच्चों को एकदम दक्ष बना देना है? जी बिल्कुल। सारे टीचर्स का लक्ष्य है। जी। अभी कितने बच्चे आपके यहाँ से नामांकित है लगभग? अभी हमारे यहाँ लगभग 600 के आसपास बच्चे 12th की पढ़ाई। 600 के? जी 600 बच्चे। 600 मतलब पूरे मोतिहारी में? हाँ, मोतिहारी में। इसीलिए आपका मोतिहारी का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान कहा जाता है? जी बिल्कुल। एक कोचिंग संस्थान में 600 बच्चे, मुझे नहीं लगता मोतिहारी में किसी दूसरे कोचिंग संस्थान में। और दूसरे साल इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर लेना कि जो है दूसरे साल मतलब 6वां रैंक पूरे बिहार का जो है वो लड़का हासिल कर लिया। जी सर बिल्कुल। ये सबकी मेहनत थी? ये सारे टीचर्स काफ़ी डेडिकेटेड हैं। आइए और बात करते हैं हम। चलिए हम लोग क्लासरूम में आ गए हैं। हालांकि आज जो है यहाँ पर छुट्टी है, और यहाँ पर देखिए AC/OC का पूरा व्यवस्था किया है। पहले हम ये सब AC/OC पटना और कोटा में देखते हैं। जी। लेकिन अब मोतिहारी में भी आप सोच के देखिए, सिर्फ 14,000 फी है। सिर्फ 14,000? सिर्फ 14,000। कितने दिन का? 1 ईयर के लिए। 1 साल 14,000 रुपए? बिल्कुल। और क्लास की व्यवस्था देख लीजिए आप। अलग अलग 14,000 में AC, इसके बाद ये सब इसी पर पढ़ाते हैं? बिल्कुल। एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं। और मैं साथ में आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं हर 15 दिन में। उस टेस्ट का कोई पैसा नहीं लेते। हर दिन बच्चों को DPP देते हैं। मतलब आज किसी मासिक टेस्ट लेते हैं या वीकली? नहीं, 15 दिन। 15वें दिन। मतलब उनका बौद्धिक विकास का स्तर क्या है उसको जांचने के लिए हर 15वें दिन टेस्ट करते हैं। सभी विषयों का? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स का। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो इंग्लिश तो जो बोलता है उसका सैलरी मोटा होता है, तो आपको तो मोटा सैलरी के लिए भाग जाना चाहिए था दिल्ली, बंबई, हरियाणा और सर, कई टीचर्स रहे हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप कई टीचर्स को आप देखे होंगे कि आज बिल्कुल कम फी में पढ़ाई करवा रहे हैं। हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ पर मोतिहारी जैसी जगह पर जो बिहार में दूसरे स्थान पे आता है कि यहाँ भी सस्ती शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, और हमने इसकी व्यवस्था करी यहाँ। सच में? बिल्कुल। गर्व होता है कि हम बिहार के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान मोतिहारी के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान बन गए हैं और बिहार में सबसे सस्ती शिक्षा दे रहे हैं।
मैं तो कहूँगा कि गर्व तो जरूर होता है, और खास करके तौर पर जो टीचर्स यहाँ के हैं काफ़ी डेडिकेटेड हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, जो बच्चे 11वीं के या 12वीं की तैयारी के साथ ही निकल जाते हैं कोटा, कि उनको भैया मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, नीट और जेईई की, तो उनके लिए कोटा ही बेस्ट है। कोटा जैसी शिक्षा बिहार में नहीं मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। कौन दे रहा है? हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप खुद दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कोटा जैसी शिक्षा? हाँ, पहला ही साल रहा है, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने अभी बहुत रिजल्ट्स नीट में दिए हैं या जेईई में दिए हैं, लेकिन इस बार से मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आना शुरू होगा। मतलब कोटा जैसी शिक्षा आप दे सकते हैं? बिल्कुल, गारंटी के साथ? बिल्कुल। मतलब जो कोटा और पटना जाना चाहता है मोतिहारी का लड़का, वो मोतिहारी में शिक्षा अर्जित कर सकता है? कर सकता है। जो लड़का पूरे बिहार से कोटा जाना चाहता है, वो यहाँ से शिक्षा अर्जित कर सकता है? कर सकता है। कोटा जैसा माहौल देंगे? बिल्कुल देंगे। कोटा जैसा शिक्षा देंगे? बिल्कुल देंगे। कोटा जैसा एनवायरमेंट देंगे? बिल्कुल देंगे। कोटा जैसा एजुकेशन देंगे? देंगे सर। कोटा जैसा शिक्षक देंगे? शिक्षक भी देंगे सर। कोटा क्यों, मोतिहारी क्यों नहीं? मतलब कोटा ही बच्चे क्यों जाते हैं, मोतिहारी क्यों नहीं आते? इसका कई कारण होता है। पहले से एक मोनोपोली बनी हुई है गार्डियंस की भी और बच्चों को भी, कि मोतिहारी में या फिर छोटी जगहों पर उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाएगी। जबकि आप बड़े जगहों पर भी देखें, जो सक्सेस रेट होता है 1% से भी कम होता है। हाँ। अगर वो रेट यहाँ पे हो तो लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को ट्रस्ट लेने में और फिर रिजल्ट भी देने में। बिहार का स्टूडेंट, बिहार के शिक्षक, फिर कोटा क्यों? मुझे लगता है कि कोटा में भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार के हैं। यही तो मैंने कहा कि कोटा का बच्चा, बिहार का बच्चा और बिहार के ही जो है अध्यापक, लेकिन कोटा में पढ़ाई होती है। कोटा में फूल उल लगा है का जी? मुझे लगता है कि वहाँ व्यवस्था तब वैसी रही होगी। हाँ। वो व्यवस्था अब हम यहाँ देंगे? बिल्कुल 100%? जी जी, गारंटी के साथ देंगे सर। मतलब सर का दावा है, सोनू सर का, कि बिहार का बच्चा, बिहार का अध्यापक, और पढ़ाई भी अब बिहार में ही होगी, कोटा जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। और जिनको 11वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स लेकर आना, साइंस के क्षेत्र में झंडा गाड़ना है, वो लोग दक्ष को अपना सकते हैं। अपना सकते हैं। और दक्ष जो है वो अपने लक्ष्य तक बच्चों को पहुंचा देगा, उनके लक्ष्य तक। जी जी। और भी कुछ खास बात है जो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो भी बच्चे या गार्जियन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने बच्चों को दक्ष क्लासेस में क्यों डालें? क्यों डालें? हाँ, ये भी सवाल है। बहुत सारे कोचिंग है, मैं आ रहा था तो सब लाइन से झंडा, बैनर, पोस्टर, इसके बाद तमाम सब लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ भेजो, हम हैं बेहतर, हम हैं बेहतर। तो आप अपनी बेहतर की पहचान आप अपने आप को कैसे प्रूव कीजिएगा? आपके यहाँ लोग क्यों भेजे? बिल्कुल, सबसे पहली चीज ये है कि हम यहाँ जो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी है जी। एक बार टाइम इज मनी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बच्चे यहाँ आते हैं, एक साथ सारे क्लासेस करते हैं। 2 क्लासेस के बीच में, जैसे मान के चलिए कि 7 से 8 हमारा क्लास होता है, 8 से 9 होता है। इस बीच में 7 से 8 का मतलब 7 से 8 है, ये 7:15 में क्लास शुरू नहीं होता। 8 से 9 का मतलब है कि 8 बजे क्लास शुरू होती है, फिर 10 मिनट का ब्रेक देते हैं बच्चों को, फिर 2 घंटे पढ़ाते हैं, और इस तरह से उनका पूरा समय बचता है जाके वो सेल्फ स्टडी कर पाए। इसके अगर तुलना में हम बाहर की कोचिंग की बात करें, जहाँ बच्चे अलग अलग जाकर अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो उनसे उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। लगभग एक क्लास में जाते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर आधे घंटे का गैपिंग होकर दूसरे क्लास में जाते हैं, और फिर दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही छत के नीचे सारे सब्जेक्ट की शिक्षा मिल जाएगी, और सारे अच्छे टीचर्स यानी पढ़ाते हैं। बोरा पे झोरा भरकर दर दर भटकना नहीं है। नहीं भटक, मतलब इसी में आइए, इसी में रहिए, इसी में। और एक और चीज़ है कि टेस्ट का पैटर्न हमारा बहुत बढ़िया है। और चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं। टेस्ट का एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लेते? 1 रुपया नहीं लेते कि 15 रुपया दीजिए कॉपी देंगे? नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, और ये मैं दावा करता हूँ आपसे, किसी दिन भी आपको ये सुनने को मिला कि इस कोचिंग में फ़ी के अलावा कोई एक्स्ट्रा फी बच्चे से लिया गया, 1 रुपया भी लिया गया, तो उस दिन मैं दोषी पाऊंगा। हाँ। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, हम यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लेते हैं बच्चों का। अच्छा, बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो स्कूल में सुविधा होती थी, आप आके देख लीजिए ना, मैं दिखा। मतलब क्या होता था कि स्कूल में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती थी वो लिया जाता था, इसलिए कि स्कूल है, यहाँ बच्चे 8 घंटे रुकेंगे। लेकिन ये तो मैं कोचिंग में पहली बार देख रहा हूँ। देखिए ये हमारा लगा हुआ है मीटर। साथ साथ में ये मैंने क्यों लगाया कि कई बार गार्जियन यहाँ आते थे, पूछते थे कि हमारे बच्चे आए कि नहीं। कई बार बच्चे नादानी भी करते थे, क्लास अब्सेंट कर जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था। तो हमने क्या किया, ये सुविधा लगाई कि गार्जियन जिस दिन जानना चाहे कि हमारे स्टूडेंट आया था, कितने बजे आया था, कितने बजे गए, ये सारी सुविधा हम अपनी कोचिंग में देते हैं। जो कि मुझे लगता है कि इस स्तर पे और इतने इस जगह पे हम लोग पहली बार ऐसा दे रहे हैं। कोई दूसरा कोचिंग इस तरह का व्यवस्था नहीं करता। और बच्चों को लेकर जो माता पिता की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चा जो है पढ़ाई के नाम पर घर से निकला फीस लेकर, लेकिन वो जो है लड़की बाजी कर रहा है, छोरी बाजी कर रहा है, या नशा कर रहा है, कुछ नहीं पता। बिल्कुल। और उसकी जिम्मेदारी कोचिंग वाले भी नहीं लेते थे। अब आप लेते हैं? हम लेते हैं। हमारे यहाँ आया है तो यही रहेगा, कितने बजे आया, कितने बजे जाएगा, प्रूफ देंगे। हाँ, उसका पूरा डेटा है हमारे पास। जी। तो ये तो पहली बार हमको लगता है कोई कोचिंग संस्थान कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ तो पहली बार है। हाँ, बाहर हम लोग जहाँ से पढ़ाई किए तो वहाँ इस तरह की सुविधा थी। आप कहाँ से पढ़े हैं? हमने तो दिल्ली से पढ़ाई। दिल्ली से पढ़ाई? दिल्ली में पढ़ाई पढ़कर दिल्ली में ही पढ़ा सकते थे, बिहार क्यों चुन लिया? बिहारी है इसलिए? मुझे नहीं, बिहारी है ये कहना उतना उचित मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये कहना कि हाँ, यहाँ के बच्चों को उस तरह की पढ़ाई मिलनी चाहिए। सारे बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते तो क्या करें, उन्हीं पढ़ाई करेंगे।
उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो लगा कि हम लोग अगर वहाँ से पढ़ सकते हैं तो हम अपने गांव के, अपने शहर के बच्चों को हम यहाँ भी पढ़ा सकते हैं और वैसे सुविधा दे सकते हैं। ये जो इतनी मोटी फ़ी देकर जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, इतना आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, यहाँ कम खर्च में और कम फ़ी में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। सोनू सर के संरक्षण में जब तक बच्चे पढ़ेंगे हमको लगता है कि उनका बेहतर भविष्य होगा। मैं दक्ष क्लासेस में था और ये मोतिहारी का सबसे बड़ा क्लासेस हो चुका है, सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूं कि सर ने दावा किया है कि बिहार के अंदर 11वीं और 12वीं साइंस की शिक्षा इनसे सस्ती कोई नहीं दे सकता। अगर दे गया तो उस बच्चे को जो है ये फ्री में पढ़ाएंगे, कोई बता दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे कि इसमें टीचर्स कौन पढ़ाते हैं, कितने बार। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो भी टीचर्स हैं, कुछ NITian हैं जो साइंस की पढ़ाई कराते हैं, बीटेक किए हुए हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आप कह सकते हैं। और साथ साथ में एक चीज़ मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में कोई और कोचिंग संस्थान इससे कम फी में पढ़ाते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मैंने देख कर कोई अच्छा करे। बिल्कुल कि बहुत खुशी होगी कि देखा देखी पाप देखा देखी, हाँ, किसी तरह से कम बच्चों को कम पैसे में पढ़ने का मौका मिल रहा है, इससे बेहतर क्या चाहिए। चलिए, अगर इनसे कोई सस्ता पढ़ाता है तो उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज ये अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इनकी अच्छाइयों को दिखाना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा दिखाने के लिए हम लोगों को चुना है। और यहाँ पर क्लासेस का एनवायरनमेंट जो है, माहौल जिसे बोलते हैं, वो आप देख लीजिए कि यहाँ पर गर्मी लगती है तो बच्चा चिड़चिड़ाता, तुरंत क्लास उठाएगा, भाग जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर AC की भी व्यवस्था की गई है, प्रॉपर पीछे तक साउंड जाए इसलिए साउंड की भी व्यवस्था की गई है। जो है क्लासेस के लिए जो यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटल बोर्ड का उपयोग किया गया है। हर 15वें दिन टेस्ट चलता है। बच्चों को अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक जो है फिंगर वाला यहाँ पर यंत्र भी लगाया गया है। जी, एक और चीज़ ऐड करूंगा कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा बड़े कोचिंग में कि बच्चे कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो टीचर से मिलने का उनको मौका नहीं मिलता। हम लोग इतनी सुविधा देते हैं कि अगर बच्चा 2 घंटा भी चाहता है हमसे टाइम लेने के लिए टीचर क्लासेस के बाद, हम उसे पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं और उस बच्चों को जितने क्वेश्चन पूछने वो पूछ सकते हैं। मतलब कोई भी डाउट क्लियर, किसी भी डाउट के लिए किसी भी टीचर से, बिल्कुल किसी प्रॉपर समय देंगे, प्रॉपर टाइम। हमको सबसे बड़ी बात इनकी ये लगी, फीस उस तो सेकेंडरी चीज है, कि बौद्धिक विकास की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए, बौद्धिक विकास का पैमाना नापने के लिए इन लोग 15वें दिन पर टेस्ट लेते हैं। और ये चीजें मेट्रो शहर में हुआ करती थी लेकिन मोतिहारी में हो रही है। तो इस चीज का फायदा हमको लगता है कि बिहार और मोतिहारी के हर एक स्टूडेंट को उठाना चाहिए। बाकी सोनू सर थे हमारे साथ, दक्ष क्लासेस में हम लोग थे, मोतिहारी में थे। हम आपको यहाँ का नंबर दे देते हैं, सर से जानकारी लेकर आप जो है यहाँ पढ़ाई पढ़ सकते हैं और आने वाले जो एग्जाम है उसमें अपने रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।